आज के इस वीडियो में कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज है 7वां दिवस और 7वें दिवस में जो हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं वे है संज्ञा के शब्दों को। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, इनको हमें छांटना है और नीचे जो यहाँ पर खाली जगह दी गई है इनमें हमें इसको लिख देना है। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर 9 जगह खाली है और इन शब्दों में से हमें उन शब्दों को छांटना है जो कि संज्ञा हैं। बच्चों, बता दें आपको, तो आपने अगर इससे पहले 6 वीडियोस जो हम अपलोड कर चुके हैं, अगर बच्चों वो आपने देखे नहीं है तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और उन सभी वीडियोस में बहुत सारी जानकारी जो कि आपके हितकर है, आपके हित में है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कार्यपत्रक भी आप लोग उसी से पूरा कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ और उसको आप लोग नीचे अपनी कॉपी पर, ये जो कार्य पुस्तिका उसमें भर लेंगे या फिर अपनी कॉपी पर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले नदी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, नदी ये शब्द संज्ञा है, ये हम अपने गोल कर देते हैं। नदी संज्ञा शब्द है। उसके बाद में दूध जो है ये भी संज्ञा शब्द है। पानी ये भी संज्ञा शब्द है। रीना ये संज्ञा शब्द है। उसके बाद में देखिए कविता, ये कविता किसी का नाम हो सकता है तो ये संज्ञा शब्द है। उसके अलावा बनारस देखिए एक स्थान का नाम है, संज्ञा शब्द है। ये देखिए चांदी है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखिए सहनशील, ये भाववाचक संज्ञा है। राधा किसी का नाम है, ये भी संज्ञा है। आगरा ये स्थान का नाम है, ये संज्ञा है। और उसके बाद देखिए चंचल, चंचलता जो है, ये चंचल ये किसी का नाम भी हो सकता है, तो ये हम संज्ञा में ही इसको देखेंगे। उसके बाद में सुंदर, देखिए सुंदर भी जो है ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में प्रतिभा, ये किसी का नाम हो सकता है, ये गुण भी हो सकता है, ये भी संज्ञा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमने 13 पर निशान यहाँ पर लगाया है, लेकिन आपको यहाँ पर 9 ही भरना है। तो जो भी आपको समझ में आए आप भर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि संज्ञा उसी को कहते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है या फिर स्थान का नाम है, उसको ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी तरीके की हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संज्ञा के कुल मिलाकर के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, इसी प्रकार से इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं नीचे जो दूसरा कार्यपत्रक है ये क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दिए गए शब्दों की मदद से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा होती है, तो कैसे भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनको जोड़ते हुए हमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में गोले में लिखा हुआ है पन। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पन, ये यहाँ पर पन लिखा हुआ है। तो क्या करना है हमें, ये जो इधर शब्द लिखे गए हैं इनमें हमें पन को जोड़ देना है। जैसे बाल में हमने पन जोड़ा तो हो गया आपका बालपन। इसी तरीके से अपना शब्द में अगर हम पन जोड़ेंगे तो यहाँ बच्चों हो जाएगा क्या, अपनापन। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अपनापन। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर है लचीला, और पन जब लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर लचीलापन। तो इस तरीके से पन लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है बच्चों, ता लगा करके भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे कठोर और ता या मिला करके हो जाएगा यहाँ पर कठोरता। ममता ये हो जाएगा यहाँ पर ममता। सुंदरता ये हो जाएगा यहाँ पर सुंदरता। तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद में बच्चों देखते हैं, त्वा लगा करके भी भाववाचक संज्ञा हम बनाएंगे। कवि में त्वा लगाएंगे तो हो जाएगा कवित्व, जड़ में त्वा लगाएंगे तो हो जाएगा जड़त्व, और व्यक्ति में त्वा लगाएंगे तो हो जाएगा बच्चों व्यक्तित्व। इस प्रकार से हमें इन शब्दों में ये शब्द जोड़ते हुए भाववाचक संज्ञा हमें यहाँ पर बनाना है। तो बच्चों आसानी से इसको हम लोग कर पाएंगे। ओके, फिर उसके बाद में देखिए तीसरा जो कार्यपत्रक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें भी वर्ग पहेली दी गई है। तो बच्चों देखिए, वर्ग पहेली जो जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, यहाँ पर कहा गया है कि वर्ग पहेली से शब्द चुनकर नीचे दी गई सारणी में सही स्थान पर लिखिए। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये 5 कॉलम बनाए गए हैं जिनमें लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, इस प्रकार से 5 प्रकार की संज्ञा हमने आपको बताई है कि इनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा।
और अगर एक ही तरीके के कई लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नदी है तो कई प्रकार की नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, कावेरी नदी है। तो ऐसी जो नदियां हैं, केवल नदी का नाम अगर कहेंगे कि नदी कौन सा शब्द है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी का नाम क्या है तो वो नाम आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा में अभी आपने ऊपर देखा कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से की गई है। तो बच्चों अभी एक सेकंड के लिए रुकिए, ये आगे फॉरवर्ड हो गया है। हम आपको बता रहे थे जो 7वां दिवस है, 7वें दिवस में जो हम लोग देख रहे थे कि संज्ञा किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो आइए देखते हैं संज्ञा किस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक सेकंड आप लोग देखते रहिए इसको। ये 11वां दिवस है, 11वां, और बहुत ही अच्छे कार्यपत्रक हैं, इनको हम लोग करते रहेंगे तो सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 7वां ये बच्चों यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर हम लोग थे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटने की कोशिश करेंगे। किसी का नाम अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि जैसे नदी का नाम है, नदी है, पर्वत है, ये शब्द इसमें आ जाएंगे। भाववाचक शब्दों में जैसे ममता है, अभी हमने आपको बताया था, तो उस तरीके से छांट सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या होगा कि कोई भी ग्रुप होगा, जैसे अंगूर का गुच्छा है या फिर भीड़ है, कच्चा है, ये शब्द ऐसे जो होंगे वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कच्चा, तो ये आपका जो है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पेट्रोल। ये देखिए पेट्रोल जो है ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसी के साथ में जो है जैसे यहाँ पर देखिए कोयल लिखा हुआ है, एक ये पक्षी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और भी इसमें जो है धीरे धीरे हम इसको छांटने की कोशिश करेंगे तो हमें धीरे धीरे सब पता चल जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इसको कोशिश करिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आप जो शब्द बनाए हैं उनको कोशिश करिएगा कि इनको आप लिख पाएँ। तो लिखेंगे तो आप जो है दूसरे बच्चे भी इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ये कर पाएंगे, अपने गुरुजनों की मदद से इसको आप पूरा कर लीजिएगा। आइए चलते हैं, जो नेक्स्ट कार्यपत्रक है वो 7वें दिवस का है। इस बार जो है 4 का कार्यपत्रक दिए गए हैं। देखिए इसमें लिखा गया संज्ञा शब्दों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के चित्रों को चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों क्या है कि कुछ चित्र आपकी जो किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, या फिर कहीं भी अखबार में हैं, या फिर नहीं भी हैं, तो आप अपने एक सादे कागज़ पर उसको आप कागज़ पेन की सहायता से, पेंसिल की सहायता से रंग करके उसको चित्र को छोटा सा बना सकते हैं। जैसे इधर एक चित्र बना हुआ है व्यक्ति, तो व्यक्ति में यहाँ पर चित्र आप 2 चित्र चिपका सकते हैं। जैसे कोई लड़का है तो यहाँ पर चिपका सकते हैं, कोई लड़की का चित्र है तो यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, यहाँ पर आप कुर्सी, मेज, चाक, डस्टर इत्यादि कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में स्थान देखिए, जैसे इसमें बनारस घाट का एक स्थान दिया गया है, तो इसमें भी आप कहीं का भी आप चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं। उसके बाद देखिए प्राणी हैं, जैसे बिल्ली है, खरगोश है, यहाँ पर आप चिपका सकते हैं। भाव देखिए बच्चा हंस रहा है, रो रहा है, या फिर खेल रहा है, इस तरीके के कोई भी भाव अगर हैं तो यहाँ पर भाव का चित्र आप यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये जो है कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो रहा है। और अगला जो कार्यपत्रक है बच्चों हम नेक्स्ट डे में लेकर के आएंगे। आपने अगर कोई वीडियोज़ अभी नहीं देखे हैं पिछले, तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।